अमित शाह ने असम की जनता के सामने ऐसा क्या बोल दिया कि भयंकर मजाक बन गया। अमित शाह तो छोड़िए, पीएम मोदी तक के पुराने बयान याद दिलाए जा रहे हैं। क्यों याद दिलाए जा रहे हैं और ऐसा क्या कह दिया अमित शाह ने कि लोग कह रहे हैं कि गजब की हिपोक्रेसी है। आखिर बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई। अमित शाह के इस बयान पर हम आए, मगर उससे पहले आपको मैं पीएम मोदी का लोकसभा में दिया यह बयान सुनाना चाहूंगा। यह बयान भैंस को लेकर, जी हां, भैंस को लेकर कुछ कहा था ना मोदी जी ने, खूब वायरल हुआ था। अब अमित शाह गाय और भैंस पर क्या कहते हैं, यह बयान भी गजब की हिपोक्रेसी से ही जुड़ा है। देखिए कैसे जनता को बरगलाया जाता है। क्यों यह बयान बताता है कि आखिरकार जो बातें कही जाती हैं वो सच्चाई से कितनी कोसों दूर है। गाय भैंस पर अमित शाह ने ऐसा क्या बोल दिया, उससे पहले पीएम मोदी का ये वाला बयान सुनिए। पीएम मोदी यहां पर रेवड़ी कल्चर की याद दिला रहे हैं। रेवड़ी कल्चर याद आया आपको? कुछ नहीं आया तो सुनिए रेवड़ी कल्चर को लेकर पीएम मोदी जी का ज्ञान सुनिए जरा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो पीएम मोदी क्या कह रहे थे? रेवड़ी कल्चर देश के लिए खतरनाक है। इस तरह बीजेपी समर्थकों ने खूब डराया, श्रीलंका के हालात हो जाएंगे, अफगानिस्तान बन जाएगा। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने रेवड़ी कल्चर की अति कर दी है। लेकिन उसके बाद की कहानी क्या कहती है? उसके बाद की कहानी कहती है कि रेवड़ी कल्चर में बीजेपी का कोई सानी नहीं। प्रधानमंत्री ने रेवड़ी तो छोड़िए, काजू कतली तक बांट दी। बिहार के चुनाव में क्या हुआ देखा आपने? रेवड़ी को खतरनाक बताया लेकिन खुद काजू कतली बांटते थे। और कैसे वोट हासिल किए बिहार चुनाव में? 10-10 हजार रुपए वाली काजू कतली बांटी ना मोदी जी ने। यह तो अभी ताजा उदाहरण है। खैर, असम पर आते हैं। असम में भी इसी तरह की योजना, और खुद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो दावा किया था ना कि मैंने ही नीतीश कुमार से कहा था, सलाह दी थी। यानी बीजेपी वाले ही जो मुफ्त की रेवड़ी का विरोध करते थे जनता के सामने, दूसरे राज्यों के सीएम को भी सलाह दे रहे हैं कि काजू कतली बांटो। चुनाव में काजू कतली मतलब समझ रहे हैं ना, बांटो। और पीएम मोदी ने भी उनके नाम पर खूब बिहार में वोटों की झड़ी लगाई। मुफ्त वाली राजनीति पर इतना बड़ा यूटर्न आखिरकार पीएम मोदी को क्यों लेना पड़ा? आखिर आपने विकास पर इतना भरोसा क्यों नहीं था मोदी जी को? विचारधारा से क्यों पलट गए? मुफ्त वाली राजनीति का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता जो अमित शाह मन से बोल रहे हैं। अब अमित शाह, जी हां, इसमें तो हद हो गया है, हद हो गई है बयान में। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है और साफगोही कितनी है जो अमित शाह बोल रहे हैं, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि क्या अमित शाह बोल रहे हैं उसमें सरकार को लेकर जो सच्चाई दिखाई देती है या फिर शब्दों से खेल रहे हैं। अमित शाह ने क्या वादा कर दिया असम की जनता से? आप सुनिए कि यह वादा प्रैक्टिकल है। क्या अमित शाह भूल गए कि आज के जमाने में गाय भैंस की बात कर रहे हैं? भैंस कितनी महंगी मिलती है? कई कई तो जगह लाख रुपए तक की मिलती है ना, 1-1 लाख रुपए में। और ज्यादातर राज्यों में भैंस की दाम बता रहा हूं मैं आपको। गाय थोड़ी सस्ती है, लेकिन उतना सस्ता जमाना आज नहीं है कि आप हर किसी को कहें कि मैं आपको भैंस फ्री दे दूंगा। जी हां, मैं मजाक नहीं कर रहा। अमित शाह कह रहे हैं कि भैंस फ्री मिलेगी, वोट दे दो। सुनिए जरा। तेरी है एक भी है क्या? आप मेरी बात समझो। ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये सिर्फ वादा नहीं है। मैं सहकारिता मंत्री हूं। मैं आपको कहने आया हूं, हर ट्राइब की हर माता के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में गरीब जनता को सरकार ने एक वादा किया था, असम की जनता को भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई गाय भैंस, जी हां, गाय भैंस फ्री देंगे। अब यह वादा आदिवासियों के घर में एक गाय एक भैंस सरकार देने का काम करेगी, यही कह रहे हैं अमित शाह। हालांकि मुफ्त शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। आपने गौर किया, अमित शाह ने मुफ्त शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो बाद में कहीं ऐसा तो नहीं है कहेंगे कि भाई भैंस और गाय देने के लिए हमारी लोन वाली योजना थी। लोन वाली योजना समझते हैं ना, लोन वाली योजना। स्पष्ट करना चाहिए था अमित शाह को कि ये बयान तो ऐसा ही प्रतीत होता है मानो मुफ्त में ही दी जाएगी। तो अमित शाह को साफ गोई से यह बात कहनी चाहिए थी, या फिर यह वादा पूरा करना चाहिए या फिर नहीं, यह आपके विवेक के ऊपर। बिल्कुल गाय और भैंस सरकार को मुफ्त देनी चाहिए अगर बीजेपी सरकार बनती है तो। लेकिन अमित शाह ऐसे वादे कई जगह पूरा कर चुके हैं क्या? अब गाय भैंस देने का वादा ये कर रहे हैं। पहले कई राज्यों में कह चुके थे कि भाई होली और दीपावली एक एक सिलेंडर मुफ्त देंगे, याद आया आपको? कई राज्यों में इन्होंने कहा ना कि होली, दीपावली, क्रिसमस मुफ्त सिलेंडर देंगे। अब तो सिलेंडर के लिए लाइन लग रही है। क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है? और गाय और भैंस की जहां तक बात है, अब गाय और भैंस मुफ्त देने की बात क्यों की जा रही है और क्यों इसका मजाक उड़ रहा है? देखिए, सोशल मीडिया पर जो अमित शाह के बयान के बाद लिखा जा रहा है और पीएम मोदी का एक और बयान है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। देखिए, अशफाक लिखते हैं कि बाजार में नया जुमला आया है, असम में जीतेंगे तो हर ट्राइब को एक गाय भैंस देंगे। सवाल, इतने सालों से सत्ता में रहते हुए अब तक क्या किया? और यह दावा कि दिल्ली, बिहार में सबको मिल गई गाय, सीधा झूठ। असम के लोगों, ऐसे वादों में मत फंसिएगा। सोचिए, चुनाव आते ही ये जुमले क्यों याद आते हैं? यानी कि ये सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। आप देखिए, सोशल मीडिया पर संदीप यादव नाम के एक यूजर हैं, उन्होंने क्या लिखा? गाय भैंस दिया जाएगा, लेखक अमित शाह, इनका बेटा आईसीसी में प्रेसिडेंट बनेगा, जनता चराएगी गाय भैंस, और बीजेपी के नेताओं का बेटा कंपनी बनाएंगे, विदेश जाके सेट हो जाएंगे, देश की जनता बनाएगी पकोड़े, नाले से गैस, गाय भैंस, फ्री राशन, लाइन में लगना, यह जनता को मिलेगा। सब चंगा सी। अभी जनता नींद से नहीं उठी तो वही हाल होगा जो हिटलर ने किया था। आगे लिखा है, वही हाल होगा जो अंग्रेजों ने किया था। भारत में फिर गुलामी आएगी, बीजेपी हटाओ, अपना फ्यूचर बचाओ। यानी सोशल मीडिया पर लोग तंज कस रहे हैं। और ऐसे ही एक रविंद्र बिश्नोई हैं, उन्होंने लिखा 15 लाख की रेवड़ी हमने दे दी, अब गाय भैंस भी फ्री में देंगे। और वही कांग्रेस का चेहरा है अलका लांबा। अलका लांबा ने क्या कुछ लिखा, क्योंकि असम में यह चुनावी रैली थी और चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब ये कह रहे थे कि गाय और भैंस और हमारी सरकार देगी, इसी पर कांग्रेस की नेता अलका लांबा तंज कस रही हैं, कह रही है सिलेंडर दे नहीं पा रहे हैं महिलाओं को, तो अब गाय और भैंस देने की बात हो रही है। बीजेपी की भैंस जल्द ही पानी में जाने वाली है। और कुछ समय पहले, अब याद करिए, पीएम मोदी ने क्या कहा था कुछ समय पहले ही। अब यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है पीएम मोदी का भी, क्योंकि गाय भैंस वाला जो फॉर्मूला है अमित शाह जी को मोदी से ही मिला है। जी हाँ, मोदी जी से ही मिला है। अब गाय भैंस पर मुफ्त वाला जो कार्ड जो चला है, दरअसल वो लोकसभा के चुनाव में क्या कहा करते थे, इसकी सरकार आई तो आपकी एक भैंस खोल के ले जाएगी, उसकी सरकार आई तो भैंस खोल के ले जाएगी। बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री अगर ये बात कहे तो। और अब फिर बात भैंस पर आ गई। सुनिए जरा पीएम मोदी का ये पुराना बयान। તમારી પાસે બે ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહેશે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ? તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે. આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે. બોલો, આ હિંમત એમની. હવે આ દેશના નાગરિકને આપણે સમજાવવું જોઈએ કે ના સમજાવવું જોઈએ? ભાઈ, અમે તો તમારી તાકાત વધારવાનું કામ કરી રહ્યા છે, એ તમે ભેગી કરેલી તાકાતને લૂંટવાનું કામ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે ભાઈઓ. तो पीएम मोदी लोकसभा में चुनाव के वक्त ऐसी डायलॉगबाजी कर रहे थे, खूब इस्तेमाल किया। आपकी साइकिल छीन के ले जाएंगे, आपका घर छीन के ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। ये सब गुजरात में दावा कर रहे थे कि आपकी 10 एकड़ जमीन है, आपके अपने बच्चे के नाम आप करना चाहते हैं तो 5 सरकार ले लेगी।
इनको वोट मत करना। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मंगलसूत्र छीन लेगी। आपके पास 2 भैंसें हैं, आपके छोरे को एक ही भैंस मिलेगी, ये भैंस छीन के ले जाएंगे कांग्रेस वाले। इसी तरह की राजनीति पीएम मोदी ने लोकसभा के चुनाव में की। अब अमित शाह इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं गाय और भैंस का असम में। क्या ऐसा करना वैसे प्रैक्टिकल है दोस्तों? जरा सोच कर देखिए, क्या सरकार गाय भैंस दे सकती है मुफ्त में? हर एक परिवार पर 1 लाख से ऊपर का खर्चा हो जाएगा। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। जरा सोच कर देखिए, क्या यह महज चुनावी जुमला नहीं तो फिर क्या है? आप इसे पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये जो बयान दिए जाते हैं, मुफ्त में भैंस ले जाओ, मुफ्त में गाय ले जाओ, तो पीएम मोदी, बीजेपी मुफ्त की राजनीति का विरोध किया करती थी ना, आज गाय और भैंस मुफ्त दे रही है। खैर, मोदी जी की कथनी और करनी में क्या वाकई में इतना अंतर है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।